नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम अगर किसी पे विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे वो बंदा खरा उतरता है तो हमें उस पे और भी ज़्यादा विश्वास होता है और इसी विश्वास के कारण ही ये दुनिया चलती है। तो आइए कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तन्विक नाम के एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल के रख लिया। ये हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था, सो वे उसे अपने पास न रखकर नया सार के राजा को देने के लिए ही वे यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक फकीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मनसा से नजदीकियां बढ़ा ली। एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी। उस फकीर को और लालच आ गया। उसने उस हीरे के हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उसके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर में भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल के रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो, इसमें रखा हुआ है। हीरा देखकर फकीर को बड़ी हैरानी हुई कि ये उसे कल रात को क्यों नहीं मिला। आज रात फिर प्रयास करूंगा, ये सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर, सामान रखकर, स्वास्थ्य ठीक न होने का बहाना बनाकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चना के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने फकीर को सोता हुआ पाया। सोचा आज इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए फकीर बिना इबादत किए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े तथा झोला उतार कर टांग दिया और सो गए। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झाड़ झाड़ कर देखा। उसे हीरा फिर ना मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना साधु बाबा? यहाँ बहुत से चोर हैं। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान फकीर मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया। उसने साधु से पूछा कि मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहाँ चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछले 2 रातों से मैं अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपा कर सो जाता था और यह प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता, नहीं ढूंढता, दूसरे में ही सब वह अवगुण तथा दोष देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फकीर के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जाग कर यह योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक करके सभी की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। बाबा की तलाशी ली गई। उनके पास कुछ भी नहीं मिला। 2 दिनों के बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उसी फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि ये मेरा ही है तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते। यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गंवा सकता हूँ नवनीत, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पूर्ण कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे।
उस फकीर ने साधु से माफी मांगी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। अंत में फकीर उनका शिष्य बनकर उनके अच्छे कर्मों को ग्रहण करने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।